एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसके जीवन में हर सुख सुविधा थी। वह ईश्वर की कृपा से सभी चीजों में पूर्णता का आनंद ले रहा था। उसके जीवन में 4 पत्नियां थीं और हर पत्नी से उसका एक विशेष संबंध था। उसकी चौथी पत्नी, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे वह हर संभव खुशी देने की कोशिश करता। उसे हमेशा सजाए रखने और कीमती उपहार देने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी तीसरी पत्नी, जिसके साथ वह सम्मानित महसूस करता था, उसके गर्व का कारण थी। जब वह तीसरी पत्नी के साथ होता तो उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती। हालांकि वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं तीसरी पत्नी उसे छोड़ न दे। दूसरी पत्नी, जो बहुत समझदार थी, उसकी सलाह के लिए हमेशा उसकी मदद करती। वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए दूसरी पत्नी के पास जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे अच्छी सलाहकार है। लेकिन उसकी पहली पत्नी, जो हमेशा उसकी सेवा करती थी, के प्रति उसका कोई विशेष प्रेम नहीं था। पहली पत्नी उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी और हर बुरे काम को रोकने की कोशिश करती थी। हालांकि उसे व्यक्ति ने कभी समझा नहीं और उसकी अहमियत को भी नहीं पहचाना। एक दिन जब व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब हो गई और सभी इलाजों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ, उसने सोचा कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मेरे अंतिम समय में क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने नकारात्मक उत्तर दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से वही प्रश्न पूछा। तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम्हारे जाने के बाद किसी और से विवाह कर लूंगी। सुनकर उसकी हृदय में और भी दुख भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मैं केवल तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकती हूं, मेरे साथ नहीं जा सकती। अब तक व्यक्ति का दुख चरम पर पहुंच चुका था। अंत में उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं। यह सुनकर व्यक्ति को राहत मिली, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब तक उसने अपनी पहली पत्नी की अहमियत को समझा नहीं था। दोस्तों, हमारे जीवन में 4 पत्नियां प्रतीक हैं। चौथी पत्नी, हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सजाते हैं और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त यह हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी, हमारी संपत्ति, धन और कारोबार, जो हमारे सम्मान का कारण होता है, लेकिन मृत्यु के बाद वह भी किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी, हमारे परिवार और संबंध, जो हमारे मृत्यु से दुखी होते हैं, लेकिन वे केवल अंतिम संस्कार ही कर सकते हैं और फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। पहली पत्नी, हमारी आत्मा, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, लेकिन वही सच्ची साथी है जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है और हमारे साथ अंत तक रहती है। हमें अपनी आत्मा की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्ची पहचान है। ईश्वर के सामने हमें केवल हमारी आत्मा का ही मूल्य समझ आता है, क्योंकि वहां न वकालत होती है और न ही जमानत। हमेशा ध्यान रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा को समझना और उसे संजोना। विफलता केवल यह साबित करती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा भी एक खेल है, जीतने वाला वही है जो खुद को संभाल ले। हर मुश्किल आसान लगती है जब लगन और मेहनत साथ होती है। इसलिए हर रोज थोड़ा सीखो। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। इसीलिए असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको सिखाती है। कामयाबी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, इसीलिए मेहनत करते रहो। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, तुम कमाल कर सकते हो। कोशिश करने वालों के लिए हर रास्ते में मंजिल है, हारने वालों के लिए हर मंजिल में रास्ता है। परीक्षा का ये वक्त भी बीत जाएगा, बस एक बार फिर से कमर कस लो और अपना जज्बा दिखाओ। कश्ती लहरों से टकराएगी, तभी तो किनारे नसीब होंगे। पढ़ें, ऐसे जज्बे से भरे मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल मैसेज छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाएं। विफलता केवल यह साबित करती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा भी एक खेल है, जीतने वाला वही है जो खुद को संभाल ले। हर मुश्किल आसान लगती है जब लगन और मेहनत साथ होती है। इसलिए हर रोज
थोड़ा सीखो, कल को बहुत कुछ जानते रहोगे। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। इसलिए असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको सिखाती है। कामयाबी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, इसलिए मेहनत करते रहो। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, तुम कमाल कर सकते हो। कोशिश करने वालों के लिए हर रास्ते में मंजिल है, हारने वालों के लिए हर मंजिल में रास्ता है। परीक्षा का ये वक्त भी बीत जाएगा, बस एक बार फिर से कमर कस लो और अपना जज्बा दिखाओ। अभी पढ़ाई कर लो, वरना जिंदगी भर यही रट्टा लगा रहेगा कि पढ़ना चाहिए था। चलो मिलकर कर दिखाते हैं, ये इम्तिहान भी पार कर जाते हैं। मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है, हर कदम मंजिल के करीब ले जाता है। किताबों में वो शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। हर दिन एक नया अवसर होता है अपने सपनों को जीने का। इसलिए असफलता से डरो मत, यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जीवन में आप कितने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसका पैमाना आपके सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर लगाया जा सकता है। हर एक जिंदगी अपने सफर में मुश्किलों का थैला साथ लेकर चलती है। यह प्रकृति का नियम है जो सभी के साथ एक समान देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति से जूझने और उससे पार पाने का हुनर हमारे भीतर हमेशा बना रहना चाहिए। समस्याओं को कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि नए अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए भी वर्तमान की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अपनी मुश्किलों को छुपाकर जीवन चलाना बहुत मुश्किल है और यह सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ना सीख जाता है उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। आइए चुनौतियों से पार पाने वाली 5 अनमोल सीख के बारे में जानते हैं। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसे पाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण बुद्ध में। आज हमारी इसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन भर काम आएंगे। असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया। कठिनाइयों से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज्ञान का असली उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे लागू करना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन हो सकता है। खुद पर विश्वास रखें, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। प्रगति का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन एक दिन वही कठिनाई आपकी ताकत बन जाती है। अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाना बड़ी बात होती है। एक दिन यह कदम आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप किसी चीज की सच्चे दिल से चाहत रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं होती। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। लक्ष्य तय करने वाले हमेशा अपनी मंजिल पाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और दृढ़ता चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सफलता का असली रास्ता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। सफलता की राह में धैर्य और परिश्रम ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हार मानने से बेहतर है कोशिश करते रहना। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सफलता की कहानियां कभी मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफलता पाने के रास्ते मिलेंगे। जो लोग कुछ नहीं करते, समय उनका इंतजार नहीं करता। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए दिन बड़ा होता है। सफलता का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। आपके पास हर चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किलें वो चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, अनभिज्ञता और आत्मविश्वास। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उन्हें जीते रहो। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। सफलता का रास्ता हमेशा बनता है अगर आप चलते रहते हैं।
सपनों की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जागना और काम करना। जो खुद पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का रास्ता अपनाओ। असफलता केवल एक अवसर है दोबारा शुरू करने के लिए। जब तक आप रुकते नहीं तब तक आपकी सफलता निश्चित है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में दिलचस्पी नहीं होगी। इसीलिए पहले जीत कर दिखाओ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत सफलता की कुंजी है। जब आप अपने आप पर यकीन करना सीख जाते हैं तभी आप एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। हर कठिनाई में ही अवसर छुपा होता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी हैं। हिम्मत हारने वालों की कभी जीत नहीं होती। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाग जाओ। तुम्हारा भविष्य उन्हीं चीजों पर निर्भर करता है जो तुम आज करते हो। जीवन का आनंद लेना है तो उस वक्त का आनंद लो जब वो अब भी तुम्हारे पास है। जीवन में सबसे बड़ा आनंद उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। खुद को चुनौती देने का साहस करो। खुद पर विजय पाने का जुनून रखो। अगर आप महान बनना चाहते हो तो पहले आप खुद में महानता का विश्वास लाओ। हमेशा अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। सफलता की राह में असफलताएं आती हैं, लेकिन जो उनसे हार मान लेता है वही असली असफल होता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। जब आप अपनी गलती से कुछ सीखते हैं तब आप वाकई जीत जाते हैं। जो व्यक्ति हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। जो मेहनत से डरता है वो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। हर दिन एक नया अवसर है नई शुरुआत करने का। खुद पर विश्वास रखो। आपके अंदर की ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। समय की कद्र करो, यह सबसे बड़ा गुरु है। मुश्किलें सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल सकती है। समय कभी भी सही नहीं होता, आपको उसे सही बनाना पड़ता है। जितना अधिक आप खुद को प्रोत्साहित करेंगे उतनी ही अधिक आपकी सफलता होगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जीवन में असफलता सफलता का पहला कदम है। खुश रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप पर यकीन रखते हैं। मुश्किलें केवल आपके साहस की परीक्षा लेती हैं। जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं वही असली विजेता हैं। आपका भविष्य आपकी आज की मेहनत पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को चुनौती देना। हर दिन एक नया अवसर है कुछ बड़ा करने का। जीवन एक संघर्ष है लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। सफलता की कुंजी धैर्य और प्रयास है। विफलता सफलता का पहला कदम है। खुशी अपने भीतर खोजें, दूसरों में नहीं। बदलाव से डरें नहीं, वह नई शुरुआत का संकेत होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, उन्हें साकार करने का प्रयास करो। हर कठिनाई एक अवसर छुपाए हुए है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में असफलता अनिवार्य है, उसे सीखें और आगे बढ़ें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। हर चीज का समय होता है। कभी हार न मानें, कोशिश करते रहें। विचारों की शक्ति को समझें और सकारात्मक सोचें। अपने आप पर विश्वास करें, आप किसी से कम नहीं हैं। जो समय बीत गया उसे भूलें और भविष्य की ओर बढ़ें। सपने देखने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। खुद को समय दें। सभी समस्याओं का समाधान समय के साथ आता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जीवन को सरल बनाएं और खुश रहें। मुश्किलों का सामना करें, वे आपको और मजबूत बनाएंगी। संघर्ष में ही इंसान के असली ताकत का पता चलता है। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं।
हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाता है। हार मत मानो, क्योंकि असली जीत संघर्ष के बाद ही मिलती है। जो मेहनत का रास्ता अपनाता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। संघर्ष में छुपी होती है सफलता की चाबी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। हर नया दिन एक नया मौका है। संघर्ष जारी रखो। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही अपनी ताकत पहचानता है। संघर्ष से ही इंसान अपने वास्तविक क्षमता को पहचानता है। मुश्किलों का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं। हिम्मत का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है। सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। मुश्किलें ही हमें हमारी क्षमता का एहसास कराती हैं। जो लोग हार नहीं मानते वही लोग इतिहास रचते हैं। संघर्ष से घबराने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। सफलता का असली मोल वही जानता है जिसने संघर्ष किया हो। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें वो चीजें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे पाना होता है मेहनत और धैर्य से। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत। स्वयं में विश्वास रखें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाना। जो कुछ भी आपके पास है उसे महान बनाएं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना छोड़ें और उसके लिए काम करना शुरू करें। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना बेहतर है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उनसे सीखो। विफलता सफलता का पहला कदम होता है। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वे ही महान कार्य करते हैं। संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं होती। आपका आज का परिश्रम आपका कल का भविष्य निर्धारित करता है। सपनों को साकार करने के लिए साहस चाहिए। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हम सभी ने अपने भीतर प्रेम की मिठास का अनुभव किया है। क्या है प्रेम? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष को पाने पर पैदा होता है? ऐसा क्यों है कि प्रेम में पीड़िता भी आनंद देने लगती है? क्या प्रेम आपको बंधन में डाल सकता है? प्रेम कोई काम नहीं बल्कि एक गुण है। केवल वे ही लोग जो अपने दिमाग का कचरा किनारे रख सकते हैं वास्तव में प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जो भी शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं ये, बल्कि जो आप स्वयं हैं। जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनतापूर्वक संभाल पाएंगे। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम तो भावनाओं की एक तरह की मिठास है। प्रेम की गहराई को जानने के लिए आपके कम से कम कुछ अंश को मिटना होगा, वरना किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होगी। खुशी, शांति और प्रेम ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। यह सब तो समझदारी पूर्वक जीने की शुरुआत है। मूल रूप में प्रेम का अर्थ है पसंदों और नापसंदों से ऊपर उठ जाना। आपके प्यार करने की, लोगों तक पहुंचने की, जीवन को अनुभव करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ शरीर और मन की होती हैं। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, आप ना तो प्रेम की मधुरता ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ नहीं मांगता, पर अपने पास खाड़ढेय व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। अपने प्रेम, अपनी खुशी और अपने उल्लास को रोक कर मत रखें। आप जो देते हैं वही आपका गुण बन जाता है, न कि वह जो आप रोक कर रखते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। अगर खुशी के आंसुओं ने, प्रेम के आंसुओं ने, परमानंद के आंसुओं ने आपके गालों को नहीं धोया है तो आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है।
आप प्रेम में खड्डीढे नहीं हो सकते, आप प्रेम में चढ़ नहीं सकते, आप प्रेम में उड़ नहीं सकते, आप प्रेम में सिर्फ डूब सकते हैं। निपुणता हमेशा आपके आसपास के लोगों के प्रति आपके प्रेम और परवाह का नतीजा होनी चाहिए, न कि एक मशीनी और उदासीन कार्य भावना का। प्रेम एक समाहित करने की प्रक्रिया है। जब एक बार आपको मैं अपने एक अंश के रूप में शामिल कर लेता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही होऊंगा जैसा मैं खुद के साथ हूं। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो यह एक सौभाग्य है कि आप उनके लिए कुछ करें। सेवा प्रेम का एक तुच्छ विकल्प है। एक लव अफेयर का महत्व इस बात में नहीं है कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बल्कि इसका महत्व उस मिठास में है जिससे यह आपको भर देता है। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो यह प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं को खोने का डर नहीं है, जो इससे मुक्त हो चुका है, वही प्रेम को जान सकता है, वही प्रेम बन सकता है। एक मनुष्य के रूप में मुख्य संभावना यह है कि हम अपनी बुद्धि, प्रेम और करुणा से काम कर सकते हैं, न कि विवश होकर। किसी और को अपना हिस्सा बना लेने की चाह ही प्रेम है। यह समावेश द्वारा स्वयं को और कहीं ज्यादा बद्धा बनाने की संभावना है। प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। आपका किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप में प्रेम और सेवा भाव है, तो आप वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है। प्रेम न तो आप सीख सकते हैं, न अभ्यास कर सकते हैं, न ही आप बांट सकते हैं। यह तो बस खिलने व पुष्पित होने जैसा है। चूंकि आप अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, वरना कोई आपसे प्रेम करे तो यह कष्टदायक हो सकता है। जब आप लोगों को प्रेम और आदर देकर उनका प्रेम और आदर हासिल करते हैं, तब यह सिर्फ आपके व्यवसाय को ही समृद्ध नहीं बनाता, यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब एक ही चैतन्य सभी प्राणियों में मौजूद है, फिर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी एक चीज को पवित्र मानते हैं और किसी दूसरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप सृष्टा से प्रेम करते हैं पर सृष्टि से नहीं करते, फिर यह बहुत ही गंदी बात है। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। यह जीवन की एक बिल्कुल ही गलत समझ है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं और लोग प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन को तलाक देना नहीं है। यह जीवन के साथ कभी न खत्म होने वाला प्रेम संबंध है। ईश्वर या कोई अन्य व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं, इससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर आप प्रेम पूर्ण हैं, तो यह आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है। अपने बगल में मौजूद व्यक्ति से प्रेम करना सबसे बड़ी चुनौती है। जो मौजूद नहीं है, उससे प्रेम करना हमेशा आसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड़ जाए, तो सबसे पहले आप उन सबके प्रेमी बन जाइए। ईश्वर आपको प्यार नहीं करता और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की गोद में ही तो है। प्रेम से समस्याओं का हल निकल सकता है, करुणा से समस्याओं का हल निकल सकता है, और सबसे बढ़कर समझदारी से समस्याओं का हल निकल सकता है। बस यहां बैठे बैठे जीवित होने की नाजुकता को जानने का मतलब है प्रेम से तरबतर हो जाना। श्रद्धा प्रेम से पैदा होती है, विश्वास हिसाब किताब लगाने से पैदा होता है। इसका संबंध सुरक्षा, बचाव और सुविधा से है। आजकल ईश्वरीय प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति की बातें बहुत हो रही हैं। प्रेम, आनंद और शांति सभी इंसान के गुण हैं। इन्हें स्वर्ग को निर्यात करने की क्या जरूरत है? ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसे अपनी की गई गलतियों से प्रेम करना पड्डियाता है। जो सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंस कर रह गया है, वो प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। अगर आपके हृदय में प्रेम है, तो वह आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा।
प्रेम की अपनी खुद की समझ होती है। प्रेम किसी और को अपने एक अंश के रूप में शामिल करने की चाहत है। शामिल करना एक संभावना है, उससे अधिक हो जाने की जो आप अभी हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं। आप अपने भोजन के साथ कितने प्रेम, परवाह और कोमलता के साथ पेश आते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। आपका शारीरिक ढांचा और आपका मनोवैज्ञानिक ढांचा इस पर निर्भर करता है कि आपका कर्म संग्रह किस किस्म का है। आप उसमें कितनी गहराई से घिरे हुए हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने उसके साथ कितनी गहरी पहचान बनाई हुई है। किसी चीज के साथ खुद को जोड़ ढाने की प्रक्रिया आपके जीवन और सामाजिक सिस्टम में बनी हुई है, दुनिया में हर जगह, कई अलग अलग तरीकों से। उदाहरण के लिए, जब आप 2 साल के थे तो हो सकता है कि आप बहुत आकर्षक न हो, लेकिन अगर आपके माता पिता ने यह न माना होता कि आप बहुत प्यारे हैं, तो उन्होंने आपके डायपर नहीं बदले होते, उन्होंने चीखती चिल्लाती रातें बिना सोए नहीं गुजारी होती। सामाजिक प्रणालियां आपको तमामों चीजों के बारे में सख्त पसंद और नापसंद बनाने में प्रशिक्षित करती हैं। जब आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम में हैं, तो आप उनके अच्छे गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। जब आप किसी से घृणा करते हैं, तो आप उनके सारे दुर्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं या उनकी बुराइयां खोज लेते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप जो हैं, एक प्राणी के रूप में नहीं। वह आप अपनी पसंद और नापसंद के कारण है। यह आपकी पसंद और नापसंद है जो आपके व्यक्तित्व को तय करती है और एक व्यक्ति के रूप में आपको अलग बनाती है। आज से शुरुआत करके आप बस अपनी एक पसंद और एक नापसंद को चुन लीजिए और 1 महीने के समय में सचेतन होकर उन्हें दूर कर दीजिए। हर महीने इस प्रक्रिया को दोहराइए। आपने अपने व्यक्तित्व के रूप में जो झूठ रच रखा है, उसका आधार आपकी पसंद और नापसंद है। अगर आप उनसे चिपकना बंद कर दें, तो आपका व्यक्तित्व गायब हो जाएगा। आप लचीले और शानदार बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पसंद को नापसंद में बदल दें या उसका उल्टा करें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मिटा दें। अगर आप अपने व्यक्तित्व को थामे रहना चाहते हैं, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि कोई आप और मैं नहीं है, सिर्फ जीवन है। हर चीज में जीवन धड़धक रहा है। वही जीवन शक्ति एक पेड़ में, एक कीड़े, एक कीट, एक बाघ, एक आदमी या एक औरत में है। वह किस किस्म का रूप लेती है और उसके बर्ताव के ढर्रे किस तरह के हैं, वह एक स्तर पर पसंद और नापसंद पर आधारित होता है। आपके अंदर जीवन की मूल प्रवृत्ति मौजूद है। अभी आप जो हैं, उससे हमेशा कुछ अधिक होने की चाहत आपके डीएनए में है, लेकिन आपके सामाजिक प्रशिक्षण ने आपको हमेशा सख्त पसंद और नापसंद बनाना सिखाया है। यहां और वहां, शायद सत्संग में, किसी कार्यक्रम में या अपने अभ्यासों को करते समय हो सकता है कि आप कुछ सीमाओं को तोड़ दें, लेकिन आप उन्हें फिर से स्थापित कर लेंगे। भारत में एक परंपरा है कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो आपको अपनी पसंद की एक चीज को छोड़ देना होता है। अब मैं आपसे किसी चीज को छोड़ देने को भी नहीं कह रहा हूं। बस अपने अंदर अपनी पसंद और नापसंद की दोनों सूचियों में से बस एक चीज को निकाल दीजिए, इस मायने में कि आप उन्हें अब न तो पसंद करते हैं और न ही नापसंद करते हैं। आपको उन्हें छोड़ने की या उनसे बचने की जरूरत नहीं है। उसका एक तरह से मतलब होगा उन्हें नापसंद करना। जिसे आप पसंद करते थे, उसे अगर आप नापसंद करने लगते हैं, या जिसे आप नापसंद करते थे, उसे अगर आप पसंद करने लगते हैं, तो आप बस वस्तुओं को बदल देते हैं, लेकिन उससे आगे वाकई कुछ नहीं बदलता है। इसी तरह जिस व्यक्ति को आप एक समय में पसंद करते थे, उसे अगर आप नापसंद और किसी दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो कुछ नहीं बदला है। एक बंदर की तरह आप बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे हैं। जिसे आप पसंद करते थे, उसे नापसंद करने लगना आसान होता है। प्रेम और घृणा का संबंध है। जिन लोगों से आप घृणा करते हैं, वे आम तौर पर वो हैं जिन्हें एक समय पर आप प्रेम करते थे, लेकिन किसी मुकाम पर प्रेम घृणा में बदल गया। आप सड्डीडी आढ़क चलते किसी अनजान व्यक्ति से यूं ही घृणा नहीं कर सकते जब तक कि आप धार्मिक विश्वास, जातिगत पूर्वाग्रह या किसी ऐसी चीज के आधार पर कट्टरपंथी नहीं हो।
लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप उनसे सक्रियता से घृणा कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पसंद को नापसंद में बदल दें या उसका उल्टा करें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मिटा दें। इसे करने के लिए काफी जागरूकता की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास 1 महीने का समय है। आप बस एक पसंद और एक नापसंद को चुन लीजिए, उन पर काम कीजिए और महीने के अंत तक उन्हें दूर हो जाना चाहिए। तब एक दूसरी पसंद और एक दूसरी नापसंद को चुन लीजिए और फिर उन्हें 1 महीने के समय में गिरा दीजिए। यह कोई भी या कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई खाने की चीज या आपका कोई पहलू। आपको इस व्यक्ति को या इस वस्तु को पसंद या नापसंद करने की सोच को हटाने की जरूरत है। मान लीजिए वह एक खाने की चीज है, आप उसे खाते हैं या नहीं खाते हैं, मुद्दा वह नहीं है। अगर कोई आपको वो चीज परोसता है, आप उसे खा लेते हैं। जिसे आप नापसंद करते हैं उसे पसंद करने की कोशिश, या जो आप पसंद करते हैं उसे नापसंद करने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद के लिए भयंकर मुसीबत पैदा कर लेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से एक सुंदर कहानी है। जब लोगों को भिक्षुक बनाया जाता है, ईशा में भी ये ऐसा है, कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। एक साधारण चीज ये है कि आपको थाली में जो कुछ भी मिलता है, किसी भी चीज को आप पसंद या नापसंद किए बिना खा लेते हैं। वह जो भी हो उसे आप प्रसन्नता से खाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने पोषण के लिए खाते हैं, किसी दूसरे कारण से नहीं। आप किसी विशेष चीज को नहीं मांगते और न ही आप किसी चीज से बचते हैं। इसी तरह गौतम ने अपने भिक्षुकों से अपना भोजन न चुनने को और लोग उन्हें जो भी दें उसे खा लेने को और मांसाहारी भोजन न खाने को कहा। भारत में अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर होता है और अपने अंदर परम तत्व को खोजता है, तो पूरा समाज उसे सहारा देता था। उन्हें किसी भी तरह से भटकाना या परेशान करना सबसे बुरा काम माना जाता था। हर कोई जानता था कि जो लोग इस तरह के मार्ग पर हैं, वे सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं। कोई भी उन्हें मांसाहारी भोजन या वैसी कोई चीज नहीं देता था। एक दिन गौतम के 2 भिक्षुक भिक्षा मांगने बाहर गए। ऐसा हुआ कि एक कौवे ने उड्डते समय मांस का एक टुकड़ा गिरा दिया और वह उनमें से एक भिक्षुक के भिक्षा पात्र में गिरा। चूंकि लोग हमेशा यह देखते हैं कि खुद को रूपांतरित कैसे नहीं करें, वे तुरंत उसे गौतम के पास लेकर गए और कहा, आपने कहा है कि हमें मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपने कहा है कि हमारे पात्र में जो कुछ भी आता है हमें उसे जरूर खाना चाहिए। आज हमारे पात्र में एक मांस का टुकड़ा आया है, क्योंकि एक कौवे ने इसे गिराया है। अब क्या करना चाहिए? गौतम ने मांस के टुकड़े और दोनों भिक्षुकों को देखा। उन्होंने देखा कि यह बहुत सरल चीज हो सकती थी। आमतौर पर अगर कौवा संयोग से कोई चीज गिरा देता है तो आपको कुछ देर इंतजार करना होता है और कौवा आकर उसे वापस ले जाएगा। आखिरकार वो उसका भोजन है। लेकिन उसके बजाय उन्होंने इसे लेकर एक आध्यात्मिक चर्चा शुरू कर दी। अगर गौतम ने कहा होता कि अगर कोई तुम्हारे पात्र में मांस डालता है तो उन्हें वह नहीं खाना चाहिए और उन्हें उसके बजाय शाकाहारी भोजन की भिक्षा मांगनी चाहिए, तो वे अपना मनचाहा भोजन मांगते। तो गौतम ने कहा, इसे अभी मेरे सामने खाइयो। सारे भिक्षुक भौचक्के रह गए। उन्होंने उनसे उनके पात्र में जो भी आता है खा लेने को कहा, क्योंकि उन्होंने दूर की सोची। अगले 1000 साल में कितनी बार और ऐसा होने वाला है कि कोई कौवा किसी भिक्षुक के पात्र में मांस का टुकड़ा गिरा देगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर असली कदम लेने चाहते हैं तो आपको यही करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद आपके व्यक्तित्व को स्थापित करने की बुनियाद है। अगर आप अपने व्यक्तित्व से लटके रहते हैं तो सार्वभौमिकता का कोई सवाल नहीं उठता। आज शाम से ही अपनी पसंद और नापसंद को गिराने की इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, एक एक करके। अगर आप हर महीने वैसा करते हैं तो 6 महीने के अंदर आप अपने अंदर जबरदस्त रूपांतरण देखेंगे। अपनी मनचाही चीजों को कैसे पाएं? क्या आप मन की शक्ति का अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या आकर्षण का नियम असली है? एक भक्त की इच्छा कैसे श्रद्धा के जरिए साकार होती है? लोग जीवन में जिस भी चीज की आकांक्षा करते हैं, चाहे वह कारोबार को बढ़ाना हो, कोई घर बनाना हो या कुछ और हो, पहले यह विचार पैदा होता है, मैं यह चाहता हूं। एक बार जब यह विचार आता है, तब ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को कार्य के जरिए
उस चीज की ओर लगा देते हैं और उसकी ओर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका कार्य पर्याप्त प्रभावशाली है तो उनका विचार एक हकीकत बन जाता है। दुनिया में लोगों के काम करने का यह आम तरीका है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस विचार को जीवन ऊर्जा के एक खास आयाम से कैसे सशक्त करें। अगर आपकी ऊर्जा में भौतिक शरीर से परे थोड़ी गतिशीलता है और अगर वह गतिशीलता एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है तो आप एक जगह बैठकर अपनी ऊर्जाओं को कहीं और भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीवन ऊर्जाओं पर पर्याप्त महारत हासिल किए बिना ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि ऊर्जाओं को वापस अपने अंदर कैसे खींचें। इस तरह आप अपना जीवन खो सकते हैं। आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा एक खास तीव्रता से आगे हो तो वे हमेशा जवान ही मरते हैं। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं अस्थिर होती हैं। उनकी इच्छा आज किसी चीज की होती है, कल किसी दूसरी चीज की होती है, यह बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज के प्रति बहुत शक्तिशाली इच्छा है तो वे जवान ही मर जाते हैं, चाहे वह चीज घटित हो या न हो। खासकर अगर वह साकार हो जाती है तो वे जवान ही मर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी जीवन ऊर्जाओं को बाहर कैसे लगाएं, लेकिन उनके पास पर्याप्त महारत नहीं होती कि वे उस काम को करने के बाद फिर वापस आ जाएं। एकाग्र मन शक्तिशाली होता है। विचार अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते। बात बस इतनी है कि चूंकि यह इतने बेतरतीब तरीके से हो रहा है तो शायद इसके पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं है। आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो वह एक शक्तिशाली साधन होता है। दुर्भाग्य से लोगों के साथ यह एकाग्रता ज्यादातर समय एक नकारात्मक तरीके से होती है, सकारात्मक तरीके से नहीं। एक क्रोधित मन और कामातुर मन भी बहुत ज्यादा एक चित्त होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एक चित्त बन गया है तो वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। चलिए विचार पैदा होने की प्रक्रिया पर गौर करते हैं। क्या आपका विचार सचेतन है या वह बस उन लाखों चीजों का परिणाम है जो आपके मन में चल रही हैं? जब आपका विचार अचेतन होता है तो ज्यादातर समय वह मानसिक दस्त जैसा होता है। उस पर कोई काबू नहीं रहता, वह बस भटकता रहता है, क्योंकि पुरानी सामग्री अंदर भरी है। यह बिल्कुल वैसा है, आपके पेट में खराब खाना जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके दस्त चलते रहेंगे। जब आपको मानसिक दस्त हो रहे हों तो आप उसे विचार नहीं कह सकते। एक औरत ने एक बार कुछ दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया। उसने भोजन परोसा और फिर अपनी 6 साल की बेटी से कहा, आज दुआ तुम क्यों नहीं बोलती? वह अपनी बेटी का थोड़ा दिखावा करना चाहती थी। बेटी ने कहा, मैं नहीं जानती कि दुआ कैसे कही जाती है। मां ने कहा, बस वही दोहराओ जो तुम्हारी मां कहती है। तो लड्ढकी ने बहुत आदर से अपना सिर झुकाया, अपने दोनों हाथ एक साथ थामे और कहा, पता नहीं क्यों मैंने इन लोगों को खाने पर बुलाया है। क्या आपके साथ ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं? आप ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन तमामों चीजें बोल रहा है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले आपको उसे पोंछकर साफ करना होगा। सिर्फ तभी आप उस पर स्पष्ट लिख पाएंगे। अगर उस पर पहले ही लाखों चीजें लिखी हुई हैं और आप उस पर कुछ और लिखते हैं तो कोई पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय बाद आपको भी पता नहीं रहेगा। आपको उस जगह को पहले साफ करना होगा और तब एक विचार को सचेतन रूप से पैदा करना होगा। अगर लोगों ने अपनी जगह को साफ कर लिया है और तब वे कोई विचार लाते हैं तो यह विचार वाकई मायने रखता है, क्योंकि वह एक सचेतन प्रक्रिया से पैदा हुआ है। एक बार जब यह विचार इस तरह जारी रहता है और इसे उस स्पष्टता में कायम रखा जाता है, तब उसे ऊर्जा से भरा जा सकता है। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह एकाग्र है तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। और अगर आपके पास अपनी जीवन ऊर्जाओं पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण है तो आप उसे और परिमार्जित कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे कैसे साकार करें? मनुष्य के रूप में हर चीज जो हमने इस धरती पर बनाई है
उसने पहले मन में अभिव्यक्ति पाई, तब वह बाहरी दुनिया में साकार हुई। इस धरती पर हमने जो शानदार चीजें की हैं और इस धरती पर हमने जो भयानक चीजें की हैं, वो दोनों ही मानव मन की उपज हैं। अगर हम इस बात की परवाह करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या पैदा करें, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हम अपने मन में सही चीजें पैदा करना सीखें। अगर हमारे पास अपने मन को वैसे रखने की शक्ति नहीं है जैसे हम चाहते हैं, तो हम दुनिया में जो चीजें बनाएंगे वो भी बहुत संयोगवश और बेतरतीब होंगी। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह एकाग्र है, तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। अगर आप अपने मन को एक खास स्तर तक व्यवस्थित करते हैं, तो आपका शरीर, भावना और बुनियादी जीवन ऊर्जाएं उस दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक बार जब आपके ये चारों आयाम एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तो आप जिस भी चीज की कामना करते हैं वह बिना एक उंगली उठाए ही हो जाती है। इसमें क्रिया को जोड़ना मददगार होगा, लेकिन किसी क्रिया के बिना भी आप उसे साकार कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन 4 आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसे उस दिशा में समय के एक खास दौर तक अटल रखते हैं। आपने शायद उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और वह उम्मीदों से भी बढ़कर सच हो गया। आमतौर पर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो श्रद्धावान हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचना शुरू करते हैं, अरे मुझे घर बनाने के लिए 50 लाख चाहिए, लेकिन मेरी जेब में मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जिस पल आप सोचते हैं संभव नहीं है, आप यह भी सोच रहे हैं मैं इसे नहीं चाहता। एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं और दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं चाहते। इस टकराव में शायद यह घटित न हो। श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन के हैं। यह उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करती जो बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। एक बाल सुलभ इंसान जिसे अपने भगवान या अपने मंदिर में सरल श्रद्धा है, मंदिर जाता है और कहता है, शिव जी मैं घर चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि कैसे, आपको उसे मेरे लिए बनाना चाहिए। उसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। अपार श्रद्धा से वो चीजें पूरी तरह से हट गई हैं। अब उसे विश्वास है कि शिव उसके लिए वह करेंगे और वह हो जाएगा। क्या शिव आकर आपके लिए घर बनाने वाले हैं? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि भगवान आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं वह सृष्टि का स्रोत है। एक सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन वैसे घटित हो जैसे आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए, तो आप कितनी एकाग्रता से सोचते हैं, आपका विचार कितना स्थिर है और विचार प्रक्रिया में कितना स्पंदन मौजूद है, यह तय करेगा कि आपका विचार एक हकीकत बनेगा या बस एक खोखला विचार बना रहेगा। क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, वह आपका मामला नहीं है, वह प्रकृति का काम है। प्रकृति उसे तय करेगी। आप बस यह देखिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कीजिए। अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से पैदा हुआ है और विचार प्रक्रिया की तीव्रता को नीचे लाने वाले कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो वह जरूर साकार होगा। अगर आप खुद का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, तो अब आप अपनी खुशी की खोज नहीं करते। आप किसी चीज को लेकर तनाव में नहीं होते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।